आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूँ, वो चीज आप समझो। जैसे अगर कोई वैल्यू दे रखी है 500, ठीक है। ये जो 500 वैल्यू दे रखी है ये कितनी कुल वैल्यू है, इसको हम क्या मानेंगे 100%, ठीक है। अगर कोई वैल्यू दी हुई है और वो जितनी भी परसेंट है, जैसे कोई वैल्यू दी हुई है इसी के आधार पे मानते हैं 50 वैल्यू दे रखी है, ये कितने के बराबर है 10% के बराबर। हमें निकालना है 30%। अगर कोई वैल्यू दे रखी है 120, ये दे रखी है 20%, हमें निकालना है 47%। तो इस तरीके के सवाल को कैसे करते हो, इसमें हम निकाल लो, जैसे 11% निकालना है हमें इसमें। तो जो वैल्यू दी हुई है जितनी परसेंट के बराबर, अगर हम इसका इसमें भाग करें तो कितना परसेंट निकलता है हमेशा 1%। जैसे 500 में हम 100 का भाग करेंगे तो कितना निकलेगा, वो 1%। और हमें निकालना कितना है 11%। जब 1% में हम 11 का गुणा कर देंगे तो कितना निकल आएगा, ये 11%, ये हो गया 55। इसको हम एक और चीज तो मैं समझाता हूं। हमारे पास कोई 100 चीज है, 100 बॉल है, 100 बॉल है, ठीक है। ये हमारे पास 100 बॉल है, ये हमको 10 लोगों में बराबर बराबर बांटनी है। ये जो 100 बॉल है हमें वो 10 लोगों में बराबर बराबर बांटनी है। तो हम क्या करेंगे, 10 का से भाग करेंगे तो एक बंदे पर कितनी आएगी 10 बॉल। तो ये जो 10 बॉल आई इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, वो 1 के बराबर है। एक वैल्यू कितनी है 10, तो हमें अगर 10 का इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, अब जैसे इधर रखा है 50 10% है, ठीक है। अब ये जो है 50 10% है, मतलब 50 में हम अगर 10 का भाग करें तो 1% निकलेगा। और हमें निकालना कितना है 30%, और इसमें अगर हम 30 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ये 150। ये आ गया हमारा 30%, ठीक है। जब 50 में हम 10 का भाग करेंगे तो कितना निकलेगा 1%, और 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल आएगा 30%। इसी तरह 120 दिया हुआ है, 120 है 20% के बराबर। तो 120 में अगर हम 20 का मल्टी डिवाइड करते हैं तो कितना निकलेगा 1%, निकालना कितना है हमें 47%, ठीक है। 20 सिक्का है और 6 का से मल्टीप्लाई करें, 6 7 42, 6 चौक 24 और 4 28, ठीक है। इस तरीके से सवाल को समझो, मतलब जो वैल्यू दे रखी है उसका हम उसमें भाग करें तो उसका एक भाग निकलेगा, और जितने भागों के वैल्यू निकाली उसको उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। यही अपना परसेंटेज का जो मेन जो बेस समझो यही है। अगर परसेंटेज निकालना है आपको, सब यही चीज आपको यूज करनी है। सवाल को समझना है कि उसमें से हम क्या करें कि एक का निकाले और जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सारे का निकल आएगा, ठीक है। अब हम सवाल जो कि हमने नेक्स्ट सवाल लिखा है। ये सवाल क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हो गए। अयोग्य विद्यार्थी कितने हो गए, अयोग्य हो गए 5%। बचे कितने, योग्य कितने बचे, योग्य बचे 95%, ठीक है। और उसने बोला योग्य अभ्यर्थियों में से 85% विद्यार्थी सामान्य वर्ग के थे। इनमें से 85% अभ्यर्थी कितने थे, सामान्य वर्ग के कितने थे, इसमें से 85%। यदि 4 to 75 योग्य अभ्यर्थी अन्य वर्ग के थे, इसके 4 to 75 इसका 15% है,
ये हो गए अन्य वर्ग थे। अब आप इसमें एक चीज समझो, टोटल विद्यार्थी कितने थे? टोटल कितने थे? 100%। ठीक है, टोटल विद्यार्थी थे हमारे 100%, उसमें से 5% अयोग्य घोषित हो गए। अब योग्य बच्चे 95%। अब ये जो 95% है इसका 85%, ये जो है ना 95 का 85% और ये 95 का 15%, इस तरीके से बैठेगा 95। अब हम क्या करते हैं, ये इसको हम 100% मानना पड़ेगा। इस सवाल को हम देखो, इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम, 95 कितनी वैल्यू है? 100 और हमें चाहिए 85। ठीक है, ऐसे ही हो गया 95 कितनी है? 100 और ये चाहिए हमें 15। ये सवाल हमारा स्टार्ट यहां से हुआ था, इसमें से इतने कट हो गए, इतने बचे। अब यहां से जो हम सवाल करेंगे तो 95 को 100 के तुल्य मान के करेंगे, जिससे कि हमें ये जो गुणा भाग करना पड़ रहा है इससे आराम मिल जाएगा। अब देखो, अगर 95 को हम 100 मान लें, यदि 95 100% के बराबर है, ठीक है, तब 85% कितना हुआ? इसका निकालेंगे, एक तो हो गया 85% और एक हो गया 15%। अब ये जो 15% वैल्यू दे रखी है, ये कितनी है हमारी? 4275। अब ये जो 4275 15% दे रखी है, इससे हम इस 100% को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 4275 कितनी है हमारी? 4275 कितनी है हमारी? 15%। और निकालनी कितनी है हमें? 100। तो देखो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, यहां बचे कितने? 12, 127, 15 अट्ठे 120, बचे 7 है वो 75, 15 पंजे 75 और ये हो जाएंगे 2 0। ये आ गया 28,500। ये जो 28,500 वैल्यू आया, ये वाली 100% है, और जो सवाल के अनुसार ये वाली 100% है वो कितने के बराबर है? 95 के बराबर। ठीक है, अब आगे जो सवाल करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। ये जो 28,500 है, नेक्स्ट आगे करने के लिए 28,500 हमारी कितने के बराबर है? क्वेश्चन के अनुसार कितने के बराबर है? तो चाहिए, हाँ, तो हमने 100 मान के सवाल को यहाँ ये सॉल्व कर लिया। अब ये जो वैल्यू है क्वेश्चन के अनुसार कितनी है? 95 क्वेश्चन के अनुसार है, लेकिन क्वेश्चन की 100% यहाँ पर दोबारा निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। 95 से 285 हो जाएगा, 3 बार कटेगा, तो यहाँ आ जाएंगे 300। ये आ गए हैं 300 और सामने आ गया 100। तो जो टोटल विद्यार्थी थे वो कितने थे? 30,000। अगर यहाँ पे वो 5% निकलवा रहा होता, कितने अयोग्य घोषित हुए? ये जो 95 क्वेश्चन वाला 100 है, क्वेश्चन वाले 100 में से कितने परसेंट अयोग्य हुए? 5%। तो यहाँ पे 5% निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको इसमें थोड़ा सा ये अंतर देखना है कि पहले हमारी 100% वैल्यू थी, उसका 5% अयोग्य हो गया, 95% बचे। अब आगे सवाल को आप इस तरीके से काटपीट करोगे तो आपको दिक्कत होगी। इसको नॉर्मल करने के लिए इस 95 को 100 मान लो, 100 मान के इनकी वैल्यू निकाल लो, फिर ये 95 करके इसको 100 को निकाल दो, ये आ जाएगी आपकी टोटल वैल्यू। और देखो ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंकों की जरूरत है। किसी विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक चाहिए, उसको अंक कितने मिले? 40, और वह फेल कितने अंकों से हुआ? 30 अंकों से। परीक्षा के अधिकतम अंक बताओ। जो कोई पहला सवाल बोला है, एक परीक्षा हुई, परीक्षार्थी को पास होने के लिए 35% अंकों की जरूरत थी, लेकिन उसने अंक कितने प्राप्त किए? 40, और वो फेल कितने से हुआ? 30 से।
अब बोल रहा अधिकतम अंक कितने हैं। अब देखो 35% अंकों की जरूरत है, 35% अंक की जरूरत है, ठीक है। और उसको मिले कितने 40 मिल गए उसके, लेकिन वो 30 अंकों से फेल हो गया, +30। अब क्या हुआ, उसको 40 मिले, 30 से वो फेल हो गया, मतलब क्या हुआ, उसको पास होने के लिए कितने की जरूरत थी 70 अंकों की। और ये जो 70 अंक है वो किसके बराबर है 35% के बराबर है। ये जो 70 अंक है वो किसके बराबर है 35% के बराबर है। और हमें चाहिए कुल अंक, कुल अंक कितने होंगे, कुल अंक कितने होंगे, तो इसका हम कैसे करते हैं, 70 किसके बराबर है 35 के, और हमें क्या निकालना है कुल, कुल बोले तो कुल कितना निकालते थे हम 100, तो कितना आ जाएगा इसका ये 200। समझ में आ गया होगा आपके सवाल में। उसको जरूरत थी 35% अंकों की, उसको मिले 40 अंक, फेल हुआ 30 अंकों से, तो उसको जरूरत कितने चाहिए थे 70 अंक, 40 अंक मिल गए, 30 अंकों से फेल हो गया, तो उसको पास होने के लिए कितने चाहिए थे 70 अंक। और ये जो 70 अंक है वो कितने परसेंट के बराबर है 35% के बराबर, और हमको निकालना कितना है 100%, तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दूसरा देखो, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। लड़कियों के लिए कितनी है 35%, लड़कों के लिए कितनी है 40%, ठीक है। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, उसने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 117 से अनुत्तीर्ण हुआ तो इसमें कितने जोड़ देंगे 117। दोबारा सुनो, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता 35% तथा 40% है, तो लड़कियों के लिए होगी 35%, वो लड़कियों को 35% अगर मार्क आएंगे तभी वो पास होंगे, तथा लड़के 40% मार्क्स लेकर आएंगे वो तभी पास होंगे। तो एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वो 117 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसको पास होने के लिए कितने की जरूरत थी, इन दोनों को हम जोड़ दें, और ये दोनों कितने के बराबर है, लड़के कितने 40, और हमें निकालना क्या है, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने चाहिए, तो हमें कितना निकालना है, हमें 35% निकालना है, ठीक है। तो इसमें कर देंगे हम 35 का मल्टीप्लाई, 40% की वैल्यू दी हुई है और हमें 35% निकालना है। यहाँ पे 35% की वैल्यू दी हुई थी, हमें 100% निकालना था। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 483 500, ये हो गया 600, 600 बट्टे 40 इंटू 35। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू 35। 15 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75, और 15 इंटू 45 और 7 52। तो लड़कियों को 525 अंक लेकर आने होंगे तब वो पास होंगे, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर करके आगे तक हमें पहुंचाएं, जिससे हम और लोगों से जुड़ सकें।